BC24 मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों को जानेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रीवा की खबर से, जहां पर जिला कोर्ट में वकीलों ने युवक की पिटाई की है। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचे हुए थे और अधिवक्ता ने शादी के लिए स्टाम्प पेपर देने से मना कर दिया। मना करने पर अधिवक्ताओं से बहस करने लगा युवक और आधार कार्ड देखने पर युवक की पहचान सामने आई। युवक युवती को सिविल लाइन थाने लेकर पुलिस पहुंची है। तो रीवा की ये तस्वीरें हैं जहां पर वकीलों ने मुस्लिम युवक की पिटाई कर दी। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की कोर्ट मैरिज करने पहुंचे थे। लड़की कौन सी? राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में एक अपडेट है। सौरभ शर्मा और सहयोगियों से जेल में पूछताछ कर आयकर विभाग के अफसर पूछताछ करेंगे और लोकायुक्त और ईडी के बाद अब आयकर की टीम जेल में पूछताछ कर सकेगी। भोपाल जिला कोर्ट ने जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर सौरभ से अब जेल में ही आईटी की टीम पूछताछ करेगी। लोकायुक्त और ईडी के बाद अब आईटी टीम पूछताछ करेगी। तो सौरभ शर्मा केस में लगातार एक्शन जारी है। एक के बाद एक ईडी की टीम और लोकायुक्त की टीम पूछताछ कर रही है और अब आईटी की टीम को भी जेल में ही पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 महिला टीचर को स्कूल में बंधक बनाया गया है। स्कूल में काम कर रहे मजदूरों ने बंधक बनाया और दोनों महिला टीचर के साथ बदसलूकी भी की गई है। एनुअल फंक्शन की यहां पर तैयारी चल रही थी और जो मजदूर है वो नशे में धुत था। करीब 1 घंटे तक महिला टीचर्स को बंधक बनाकर रखा और एक महिला शिक्षक खुद को छुड़वाकर जैसे तैसे वहां से भागी। रावजी बाजार थाना पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया है। विदिशा का ये जो आरोपी युवक है वो रहने वाला है। वेदांत प्री स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर 2 महिला टीचर्स को स्कूल में बंधक बनाया गया। स्कूल में काम कर रहे मजदूर ने महिला टीचर्स को बंधक बनाया। दोनों महिला टीचर्स को बंधक बनाकर उनके साथ बदसलूकी भी की है। एनुअल फंक्शन का यहाँ पर काम चल रहा था और जो मजदूर है वो नशे में धुत था। करीब 1 घंटे तक दोनों टीचर्स को बंधक बनाकर रखा। और इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, स्कूल में टीचर्स को बंधक बना के रखा गया है, क्या ये पूरा मामला था? क्या अभी एक्शन लिया गया है इसके ऊपर? देखिए, वेदांत प्री स्कूल जो है उसका ये पूरा मामला है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है स्कूल के अंदर चल रहा था। वहां पर ठेकेदार के साथ में जो मजदूर काम करने के लिए आया था, उसने नशे की हालत में वहां की जो 2 टीचर्स हैं उनको वहां पर तकरीबन 2 घंटे तक उन्होंने न केवल बंधक बनाया बल्कि बुरी नीयत से भी उनको छुआ है, उनके साथ से में बदसलूकी की है। जिसके बाद 2 घंटे के बाद स्कूल प्रबंधन के जो कुछ लोग थे या आसपास के जो लोग थे उन्होंने उसे पकड़ा है। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को फिलहाल थाने पर लाया गया है। काफ़ी नशे की हालत में वो बताया जा रहा है और विदिशा का रहने वाला मूलतः ये आरोपी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है कहीं ना कहीं एक पूरा दहशत का माहौल पूरे स्कूल में था। अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 घंटे तक जो दोनों महिला टीचर्स हैं उनको आरोपी ने छत पर बंधक बना के रखा, उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें बुरी नीयत से छूने का प्रयास किया और उसके बाद कैसे तैसे करके जो स्कूल के प्रबंधन के अन्य कर्मचारी थे, अन्य लोग थे, उन्होंने आरोपी को पकड़ा है और उसे पुलिस थाने पर लेकर आई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जो की जा रही है, फिलहाल हम रावजी बाजार थाने पर ही मौजूद हैं। अगर कोई यहाँ पर अधिकारी मिलते तो हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो एसीपी हैं उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अभी जो आरोपी है वो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस जो है कार्रवाई कर चुकी है और आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ से आपको आरोपी नज़र आ रहा होगा कि आरोपी जो फिलहाल यहाँ पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि समय ठीक है रवि, जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी उसका भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड का महाकुंभ शुरू हो गया और इसमें देश भर के साधु संतों का समागम होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहां कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। इस महाकुंभ के दौरान बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं का विवाह भी करवाया जाएगा, जिसमें वर वधू को आशीर्वाद देने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और इस कार्यक्रम के लिए बागेश्वर धाम में जनता की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं और लोगों का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंदिरों में समाज सेवा की नई क्रांति की शुरुआत की है, जो देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। पहली बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और उस हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल बागेश्वर बाबा की बहुत बड़ी उपलब्धि देन है जो उन्होंने ये कदम उठाया है, जिससे कैंसर पीड़ितों को बहुत बहुत राहत मिलेगी। इतने ऐसे गरीब पीड़ित हैं जिनके पास पैसा नहीं है और आज मैं इतना गर्व कर रही हूँ कि मोदी जी भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं मेरे बागेश्वर बाबा का। और आज यहाँ पे जितने लोग भी हैं वो ये सुविधा पाएंगे और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ और नहीं। क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इनका वरदान है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। मतलब कम से कम बम्बई या कम से कम ग्वालियर जाना पड़ता था। आज महाराज जी की कृपा कि आज हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला को, हमारे संभाग को कोई चीज मिलने वाली। और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन और 251 गरीब कन्याओं के विवाह कराने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपनी इस व्यस्तता के बीच उन्होंने IBC 24 की टीम से खास बातचीत की है, सुनिए। बागेश्वर धाम की पुण्यधरा से नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आप देख रहे हैं, जो कि एक पिता की तरह बेटियों के विवाह की चिंता कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दिन हो या रात सब बराबर हो गए हैं। जिंदगी में जितना बड़ा लक्ष्य हो उससे ठीक डबल पुरुषार्थ करना चाहिए। दोनों डिप्टी CM आए हैं और तैयारियों का यहाँ पर जायजा लिया गया है। PM मोदी जी का किस तरह से कार्यक्रम है? हम सब बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के लोग बहुत उत्साहित हैं, भव्य और दिव्य तैयारी में लगे हुए हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, वर्तमान में सनातन के पुरोधा और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ 23 फरवरी को यहाँ पहुँच रहे, परसों पहुँचेंगे, एक नया इतिहास होगा, एक अनूठा पल होगा जो पूरे विश्व को एक नया संदेशा देगा। क्या मंदिरों में परमार्थ का भी कार्य होगा। लगभग मंडप तैयार हैं, रसगुल्ला बनवा रहे हैं हम आपके लिए। और एक साधु संतों का समागम भी हो रहा है। बुंदेलखंड का महाकुंभ है जी, निश्चित रूप से ये 6वां बुंदेलखंड महाकुंभ है। 5 बार पूर्व में ऐसा हो चुका है। उसका ये दूसरा मूर्ति रूप है, महाकुंभ का दूसरा मूर्ति रूप बुंदेलखंड की भूमि का। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि PM मोदी की दौरा होगा, उनके हाथों कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला यहाँ बागेश्वर धाम में रखी जाएगी। एक बड़ा संदेश विश्व को जाएगा। ये संदेश यहाँ से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। मध्य प्रदेश के दोनों डिप्टी CM और बागेश्वर धाम पहुंचे और डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला और डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल भी बागेश्वर धाम पहुंचे। दोनों डिप्टी CM ने 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में होने जा रहे PM मोदी के दौरे की तैयारी का जायजा लिया और इस दौरान डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने IBC 24 से खास बातचीत भी की और कहा कि बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल बनाने का पुण्य कार्य किया जा रहा है, जिसे PM मोदी ने सीधे अपना समर्थन दिया है। और वहीं डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने कहा कि PM मोदी का यहां आना पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश है। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि गरीब बेटियों की शादी करवाना सबसे बड़े पुण्य का कार्य है। PM मोदी के बागेश्वर धाम में आने से सोने पर सुहागा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का बागेश्वर धाम में आना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और बागेश्वर धाम सरकार की ओर से जो कैंसर हॉस्पिटल का जो एक अद्भुत और महत्वपूर्ण काम किया है, पावन और पवित्र काम ये जो हुआ उनके हाथों से, उनके आशीर्वाद से, यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये देश में जो वातावरण है वो सनातन का है और ऐसे वातावरण में इस प्रकार के संत और महात्मा जो सनातन की ध्वजा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सामाजिक सरोकार के कामों में भी जिस प्रकार से इतना बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए का अस्पताल यहाँ पर बने, ये आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस अभिभावक के नाते उनका 6वां वर्ष है और वो करते हैं, वो मैंने कहा ना कि वो अभिनंदन के पात्र हैं और ये काम अनुकरणीय है।
उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन में अनुमति देकर आने की स्वीकृति देकर इस पूरे कार्यक्रम को मैं सोने में सुहागा हो गया है। रुक करेंगे भोपाल का। राजधानी में पीएम की सुरक्षा को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। रिहर्सल के लिए एयरपोर्ट से पीएम का काफिला निकला। पीएम के काफिले में 15 से ज्यादा गाड़ियां शामिल है और रिहर्सल से पहले एयरपोर्ट पुलिस कमिश्नर पहुंचे। हरि नारायण चारी मिश्र एयरपोर्ट पहुंचे और कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मध्य प्रदेश पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और एयरपोर्ट से अब जो गंतव्य है उनका, जो उनके कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के तहत उनके कारकेड की रिहर्सल जो है वो अब की जा रही है। और जिस तरीके से देखिए कि एयरपोर्ट से इस तरीके से कारकेड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने गंतव्य के लिए GIS जिस तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने वो यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उससे पहले जब वो यहाँ पहुँचेंगे तो उनका कारकेड जो है इसी तरीके से एयरपोर्ट से रवाना होगा और यहाँ से वो अपने गंतव्य तक उनको ले जाया जाएगा। और उसके बाद उनके वो पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं की मीटिंग जो है वो मिंटो हॉल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ से जब एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो एयरपोर्ट पर वो तमाम सारे नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनकी अगवानी जो है मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे मंत्री जो करते हुए नजर आएंगे और एक के बाद एक यहाँ से जो कारकेड की गाड़ियाँ हैं वो रवाना होंगी। तो ऐसे में उसी बात की पूरी रिहर्सल जो है पुलिस विभाग की ओर से, SPG की ओर से की जा रही है। कारकेड की गाड़ियां एक एक करके अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे, उनकी बैठक लेंगे और बैठक में तमाम सारी बातों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि उसके बाद वो राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये पूरी रिहर्सल जो है, जिस तरीके की रिहर्सल की जा रही है उसी तरीके का पूरा माहौल जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तब ये पूरा माहौल नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल।